अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसे भी जानवर है जो सिर कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं तो आप कहेंगे कि क्या फालतू टाइम पास कर रहे हो। लेकिन वीडियो को बंद करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बकायदा साइंस की एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएंगे 8 ऐसे जीव जिनका जिगरा इतना मजबूत है कि अगर उनका सिर भी काट दो तो भी वो मरते नहीं। तो फिर सीट बेल्ट बांध कर बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 8, टर्टल। ये फिल्मों के उस हीरो की तरह होते हैं जिनका स्ट्रगल पैदा होते ही शुरू हो जाता है। कभी इनको सेल की वजह से खिलौना समझा जाता है तो कभी कोई जीव इन पर हमला कर देता है। कई बार तो इन बेचारों को अपना सिर कुर्बान करना पड़ता है। इतनी सब कहानी सुनने का सिंपल सा मतलब ये था कि टर्टल भी बिना सिर के रह सकते हैं, वो भी हजारों घंटों तक। टर्टल पानी के अंदर घंटों तक बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, जिसमें इनके बॉडी में मौजूद एक तरह का पेसमेकर मदद करता है और दिल की धड़कन काम करती रहती है। सिर कट जाने पर भी ये सेम सिचुएशन होती है। पेसमेकर सेल्स अपना काम करते रहते हैं। टर्टल बॉडी की मदद से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। नंबर 7, ऑक्टोपस। पानी में रहने वाले ऑक्टोपस को पकड़ना किसी शातिर चोर को पकड़ने जितना मुश्किल काम है। ये तो कभी अपने तेज दिमाग के बदौलत तो कभी अपनी लचीली बॉडी की वजह से किसी के भी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इनके पास 1 या 2 नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं, जो ये किसी की आशिकी में नहीं लुटाते बल्कि किसी भी अनवांटेड कंडीशन में फंसने पर जिंदा रहने के लिए काम में लाते हैं। अब बात करते हैं इनके दिमाग की, तो इनके जो 8 पैर होते हैं वो दरअसल दिमाग का काम करते हैं। मतलब कि 3 दिल और 8 दिमागों वाला होता है ये जीव। और अगर इनमें से इनके किसी भी दिल या दिमाग को काट कर हटा भी दिया जाए तो भी ये जिंदा रहते हैं। आपने शायद देखा भी होगा कि कई देशों में ऑक्टोपस को खाया जाता है और जब इनको प्लेट में सर्व करके लाया जाता है तब भी ये हिलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जिंदा होते हैं, मगर इनके पैर जिनका दिमाग काम करता है वो अपनी बॉडी को अंतिम समय तक बचाने की कोशिश करते हैं। हाय बेचारा ऑक्टोपस, चाइनीज लोगों को हाय लगेगी इनकी। नंबर 6, कॉकरोच। कॉकरोच ऐसे प्राणी है जिसका अगर आप सिर काट देंगे तो भी ये मरेगा नहीं, बल्कि कई हफ्तों तक घर में आराम से घूमता रहेगा, बिल्कुल सिर कटा भूत की तरह। महीनों बाद अगर ये मरता भी है तो भी ये भूख प्यास की वजह से, ना कि सिर कटने की वजह से। जी हाँ, कॉकरोच के शरीर में मौजूद छोटे छोटे छेद उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से तिलचट्टा को अपने सिर कटने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम कॉकरोच को बाथरूम या किचन सिंक में देखकर पानी से बहा देते हैं, ये सोचकर कि बेटा आज तो तू गया। तो आपको इस हकीकत से रूबरू करवा दें कि ये तब भी नहीं मरते, क्योंकि किसी सुपर हीरो की तरह ये क्रीपी क्रिएचर अपनी सांसों को 30 से 40 मिनट तक रोक के रख सकते हैं। इनके बारे में सबसे खतरनाक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि फीमेल कॉकरोच अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही सेक्स करती है और मेल स्पर्म को कलेक्ट करके रखती है, जिससे वो कई बार प्रेग्नेंट होती रहती है और अपनी जनसंख्या बढ़ाती रहती है। नंबर 5, जेलीफिश। समुद्र में पाई जाने वाली कई तरह की जेलीफिश को कुछ बड़े होने का मौका नहीं मिल पाता, ये जल्दी ही मर जाती है। लेकिन टूरिटॉप्सिस डोर्नी कुछ खास किस्म के जेलीफिश हैं, जिसको इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। ये जो करती है वो शायद ही कोई कर सकता है। ये अपनी लाइफ साइकिल को रिवर्स कर लेती है। नहीं समझे? चलिए थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जिस तरह इंसान का जन्म छोटे बच्चे के रूप में होता है और फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, फिर बुढ़ापा आता है, ठीक उसी तरह जेलीफिश का जन्म अंडे के रूप में होता है। 4 से 5 स्टेज को पार करते हुए ये फुली ग्रोन स्टेज में पहुंच जाती है। इस स्टेज में जब इनको खाने की कमी होने लगती है या फिर इनका शरीर डैमेज होने लगता है, तब ये खुद को लाइफ के कुछ स्टेप पीछे ले जाती हैं और फिर जवान हो जाती हैं। इस तरह टूरिटॉप्सिस डोर्नी जेलीफिश कई सालों तक जिंदा रहती है। नंबर 4, चिकन। क्या आपने कभी बिना सिर वाला मुर्गा देखा है? अरे बिना सिर वाले मुर्गे का भूत नहीं, वो मुर्गा जो जिंदा हो लेकिन बिना सिर के। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये वीडियो देखिए जिसमें ये मुर्गा बिना सिर के आराम से घूम रहा है। अब देखिए, होता ये है जैसे इंसान को कंट्रोल करने का काम उसका दिमाग करता है, उसी तरह मुर्गे के ब्रेन स्टेम सेल्स ये काम करते हैं। जब इनके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है उस वक्त भी ब्रेन स्टेम सेल्स अपना काम करती रहती हैं। और ये जरूरी नहीं कि हमेशा गर्दन अलग होने के बाद चिकन जिंदा बचे। अगर कसाई अंकल जुगुलर वेन्स छोड़ देते हैं तब ये सिचुएशन आती है। 1945 में माइक नाम का एक चिकन 18 महीने तक जिंदा रहा था, जिसे माइक द हेडलेस चिकन नाम दिया गया। ये इसलिए इतने लंबे समय तक जिंदा रहा क्योंकि इसको लिक्विड फॉर्म में खाना और पानी आई ड्रॉपर से दिया जाता था। नंबर 3, फ्रॉग्स। नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सभी मेंढक बिना सिर के या बिना दिल के जिंदा नहीं रह सकते। ये तो अलास्का के जंगलों में पाए जाने वाले मेंढक है जो सर्दियों के खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अलास्कन वुड फ्रॉग सर्दियों में खुद को तालाब में 80% तक डुबा देते हैं। जैसे जैसे ठंड के मौसम में बर्फ जमनी शुरू होती है, ये भी पानी में जमना शुरू हो जाते हैं। इनके हाथ पैर और खून जम जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन काम करना बंद कर देती है और ये उस पूरे मौसम में मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं, क्योंकि ये ना तो सांस लेते हैं और ना ही हिलते डुलते हैं। लेकिन गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू होती है ये दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। पता नहीं ये सच में मेंढक ही है या
या हातिम ताई के किसी अधूरी टास्क की निशानी? नंबर 2, प्लैनेरियन फ्लैटवर्म। वैसे तो ये पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन इसके कुछ नस्ल ऐसी भी होती हैं जो नमी वाली जगह पर रहती हैं। इनके बारे में खास बात ये है, अगर आप इनके पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़े और कई टुकड़ों में काट दें तो भी ये मरेंगे नहीं, बल्कि जितने टुकड़ों में काटा जाएगा ये उतने ही हिस्सों में नए प्लैनेरियन को पैदा कर देंगे। याद आई आपको रक्त बीज दानव की कहानी? और तो और अगर इन प्लेटफॉर्म को बीच से काट दिया जाए तो इनके 2 सिर निकल आएंगे और ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर नए जन्मे प्लैनेरियन में सालों पुरानी यादें भी आ जाती हैं। जरा अंदाजा लगाकर देखिए, अगर एक प्लैनेरियन प्लेटफॉर्म को 20 पीसेस में काटा जाए और इन 20 को और 20 पीसेस में काटा जाए तो एक प्लैनेरियन कितने प्लैनेरिया को पैदा कर सकता है? नंबर 1, 20। अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या कोई मरा हुआ शेर किसी का शिकार कर सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं ना, यही होगा। सही बात है, कोई मरने के बाद कैसे किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन 20 उन अमेजिंग प्राणियों में से एक है जो मरने के बाद भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब जो काम शेर नहीं कर सकता वो काम छोटी सी मधुमक्खी कर देती है। अगर आप कभी मरी हुई मधुमक्खी को उठाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको डंक मार सकती है। मधुमक्खी के डंक में जहर निकालने वाली मांसपेशियां होती हैं, जिनको अपना जहर इंसान के शरीर में छोड़ने के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं होती। यही रीजन है कि मधुमक्खियां मरने के बाद भी डंक मारना नहीं छोड़ती। इसको आप मधुमक्खी का इंसानों से बदला लेने का तरीका भी समझ सकते हैं। आखिर इनकी मौत भी तो हम लोगों की वजह से होती है। आप इनमें से कौन से जानवरों के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। हम फिर लेकर आएंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके जनाब।